बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यार आजकल एक बहुत ज़्यादा मसला जो खासकर पंजाबी नौजवानों में पाया जा रहा है, वो है पंजाबी नेशनलिज्म का। वो मुझ में भी है और मैं इस सिस्टम को मैं तब से तकरीबन 2016 से लेके मैं इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहा था कि वी हैव डिफरेंट आइडेंटिटी एज वेल। हम मुस्लिम हैं लेकिन हमारी एक अपनी तारीख और आइडेंटिटी भी है और हमें उसके साथ जुड़ना चाहिए। तो ये अब पीक पे तकरीबन हर नौजवान ही इस चीज़ के साथ जुड़ चुका है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि वो एक्सट्रीम पे ही चले गए हुए हैं। दे डिडंट नो एनीथिंग अबाउट एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया में क्या था वो नहीं जानते। आप वो देखें, वो ये कौन सी पंजाबियत है, कौन सा नेशनलिज्म है जो सिर्फ एक शख्स के गिर्द ही घूमता है, उसका नाम रंजीत सिंह है। नो डाउट ही वाज अ ग्रेट एम्परर ऑफ हिज टाइम, लेकिन उसका हमारे साथ क्या लेना देना है? उस वक्त के जो हमारे बड़े थे मुस्लिम पंजाबीज थे, क्या वो नहीं थे जानते कि हम कौन है और हम क्या नहीं है? एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ से आती है कि जब मॉडर्न नेशनलिज्म आया हमारी दोनों कंट्रीज में, पाकिस्तान और इंडिया में, तो हमने इस मॉडर्न नेशनलिज्म और मॉडर्न बॉर्डर्स को बेस बना के पिछले इवेंट्स को जो है ना वो जज करना शुरू कर दिया, विच इज़ एक्चुअली रॉन्ग। उस वक्त जो थी वो डिवीजन वो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन थी। इवन द पंजाब जो आज का पंजाब, जहाँ रंजीत सिंह के दौर का जो पंजाब था, वो पंजाब भी डिवाइडेड था बिटवीन मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स एज वेल। सो ये हमें समझना पड़ेगा। और ये कह रहे हैं बहुत एक्सट्रीम पे ही चले गए हुए हैं कि एक तरफ तो हर जगह रंजीत सिंह को ही प्रेज करते हैं, हैव नो आइडिया कि ठीक है वो भी एक बाकी बादशाहों की तरह बादशाह ही था। तो दूसरी तरफ ये महमूद गजनी को और गौरी को और बाबर को गालियाँ देते हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर गजनी गौरी ना आते तो पंजाब मुस्लिम ना होता। अब आप कहेंगे कि सूफिया इकराम ने मुस्लिम, बेशक सूफिया इकराम ने मुस्लिम किया था। आज किसी सूफी को इंडिया में बेच के दिखाओ मुझे, वहाँ जाके कहो कि इस्लाम क्या प्रीच करे, सेकुलर नेशन है ना इंडिया, नहीं कर सकते। तो उस वक्त पे जब हिंदू कट्टरपंथी थे तो वो लाहौर में कैसे कर सकते थे या पंजाब में? तो वो तलवारें जो गजनी की और गौरीड की थी वो उनको प्रोटेक्ट करती थी। ऐसे ही नहीं होता, ऐसे बिला वजह के सूफिया आए और उन्होंने इस्लाम फैला दिया इधर। इट्स नॉट दैट मच सिंपल जैसे आप कह रहे होते हो। और दूसरी बात ये कि आप कहते हो कि वो सारे और बाबर ने भी जो है ना वो हमला किया, वो भी लुटेरा था। नो डाउट उस दौर में सारे ही लुटेरे थे। जिसका जोर चलता था वो बाकी मुल्कों पे जाके कब्जा कर लेता था। मुस्लिम का जोर था, उन्होंने कब्जा कर लिया। हिंदुस्तानिया का जोर नहीं था, नहीं कर सके कब्जा। जब सिखों का जोर आया तो उन्होंने अफगानिस्तान पर किया ही था ना कब्जा। तो उसको कैसे आप फिर जस्टिफाई करेंगे अफगानिस्तान पे कब्जे पे? सो उस वक्त के दौर को हम इस वक्त के दौर से नहीं मिला सकते। अगर बाबर को हम अपोज करें कि वो लुटेरा था और उसने इंडिया इन्वेड किया, तो कहाँ लेके गए वो मुगल सारी दौलत? कहीं पे भी नहीं, वो सारी की सारी इंडिया में रही। और जो इंडिया को जिस मुकाम पे पहुंचाया वो मुगलों ने पहुंचाया। ना उससे पहले इंडिया का ये मुकाम था, ना उसके बाद भी इंडिया का ये मुकाम हो सका। तो ये अहमद शाह अब्दाली की बात करते हैं कि अब्दाली ने जो है ना वो फॉरनर था, इन्वेडर था, लूटर था। होगा, सारे लूटर थे। मरहट्टे नॉर्थ इंडियन और पंजाब के लिए अफगानियों से ज्यादा गैर मुल्की थे। मरहट्टों के खिलाफ सिर्फ मुस्लिम्स नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम्स राजा और महाराजा ज्यादा खड़े हुए थे। और उन्होंने ज्यादा अहमद शाह अब्दाली से कहा था कि आगे हमारी इनसे जान छुड़वाओ। वो दे यूज्ड टू बी एक्सेप्ट वो मुस्लिम्स को एज अ रूलर ऑफ इंडिया। वो मरहट्टों को नहीं थे बर्दाश्त कर पा रहे। और मरहट्टे बहुत ज्यादा जालिम थे। वो मुस्लिम नॉन मुस्लिम में फर्क नहीं थे करते। आप जाके बेंगौर का मैसकर देख लो, उन्होंने क्या किया था। वो जब लगान लेते थे, उन्होंने लगान का नाम ही चौथ रखा हुआ था। चौथा हिस्सा हर साल अपनी दौलत का चौथा हिस्सा उनको देना है। अगर नहीं दोगे तो दे पुट द विलेजेस टू फायर, वो आग लगा देते थे पूरे गांवों को। हाँ, और अबडक्शन औरतों को भी उठाते थे। जैसे आप कहते हो कि अफगानी उठाते थे, वो भी उठाते थे। वो भी गैर मुल्की थे, अफगानी भी गैर मुल्की थे। अफगानी भी टैक्स लेते थे, वो भी टैक्स लेते थे। सो व्हाट्स द डिफरेंस? क्या फर्क है इस चीज़ में कि अफगानियों को अलबत्ता जो अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया था, पानीपत की जो जंग हुई थी, वो जो दिल्ली के एक बुजुर्ग थे उनके कहने पे, उनके लेटर पे आया था। क्योंकि मरहट्टे कह रहे थे कि हम दिल्ली से इस्लाम को बाहर निकाल देंगे और जामिया मॉस्क में जो शिव जी हैं उनके भगवान, उनका आइडल, उनका बुत जामिया मस्जिद में नस्ब करेंगे। शाह वली अल्लाह दहलवी फिर इसलिए कह रहे थे कि इस वक्त आपका फर्ज है। और वो अहमद शाह अब्दाली ने जो अटैक किया था, उसने उस अटैक से क्या हासिल किया? ही गॉट नथिंग। उस अटैक के बाद वो इतना कमजोर हो गया कि 20,000 से 25,000 उसके फौजी और जर्नैल मारे गए। और वो तारीख गवाह है, आप जाके देख लें। उस जंग के बाद कभी भी अफगानी इतनी बड़ी पावर नहीं रहे और ना इतनी बड़ी फौज वो तैयार कर सके। अहमद शाह अब्दाली का इसमें क्या फायदा था? वो कोई इंडिया पे आके हुकूमत करने नहीं था आया, वो सिर्फ मरहट्टों की ताकत तोड़ने आया था, जो वो तोड़ के वापस चला गया। सो ठीक है, आज का नेशनलिज्म जो है इसको प्रोटेक्ट करें, आप अपनी तरीके से वाकिफ रहें। लेकिन वो लोग जिन्होंने आपके लिए कुछ चंद चीज़ें की हुई है, उनको बिला वजह से आपने आज एक नॉन मुस्लिम किंग को इस्लाम से भी आगे रख लिया हुआ है और आप ये कह रहे हो कि हम उनको नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे ये बताएं कि अगर अफगानी लूटते थे, वो अगर लगान लेते थे तो मरहट्टे भी लेते थे।
तो फिर क्या डिफरेंस है? उस वक्त कोई फ़र्क नहीं था, मरहट्टे ज़्यादा नॉन फॉरनर थे नॉर्थ इंडियंस के लिए एज कम्पेयर टू अफगानीज, क्योंकि अफगानी 700-800 साल से हमारे साथ रह रहे थे, लेकिन वो मरहट्टे तो अचानक उठ के आए थे, इसलिए तो हिंदू राजाओं ने भी उनको एक्सेप्ट नहीं किया। और आप हर वक्त सिखों की कहते रहते हैं कि ये लोकल्स थे और ये, मुझे ये आप एक बात का जवाब दे दें कि कहते हैं कि 1857 की जंग आज़ादी हिंदुस्तानी जीत रहे थे, जो दिल्ली पे मारता था, सीज ऑफ दिल्ली थी, वो भी हिंदुस्तानी जीत रहे थे। क्यों हारे थे? विद द हेल्प ऑफ सिख सोल्जर्स, यही सिख कंपायर के सोल्जर्स गए थे, इन्होंने जाके एंटी जो हिंदुस्तान के खिलाफ जाके इन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर बगावत, न सिर्फ बगावत की बल्कि हिंदुस्तानियों को कत्लेआम भी जैसे उनके साथ मिलकर किया। और रीज़न क्या थी? जस्ट वन रीज़न कि ये बिलीव करते थे कि जो रिबेलियंस हैं, जो रेबल्स हैं, वो इस्लाम भी हैं, क्योंकि उन्होंने मुगल को अपना बादशाह डिक्लेयर किया था सिर्फ इस्लाम की वजह से। दे स्टूड अगेंस्ट ऑल इंडियंस एंड दे फॉट फ्रॉम ब्रिटिशर्स। इवन दो कि सिर्फ 10 साल पहले ही अभी अंग्रेज़ों ने ना सिर्फ इनको मारा, इनको जलील किया, इनको कत्लेआम किया, बल्कि इनकी रियासत तक को भी अनेक्स कर लिया था, लेकिन फिर भी सिर्फ इस्लाम था, नाम का था, कोई मुस्लिम स्टेट नहीं थी, बल्कि सिर्फ इस्लाम था नाम का, तो ये हमारे खिलाफ जाके लड़े। तो ये अब आप इनको कभी सुना किसी को कहते हुए कि इन्होंने गद्दारी की थी? क्योंकि गद्दारी थी नहीं उस वक्त नेशनलिज्म का नाम बॉर्डर्स पे नहीं था, वो सिर्फ रिलीजियस लोग होते थे, अपने रिलीजन की जहाँ रिलीजन को फ़ायदा उस तरफ जाते थे। सो थोड़ा सा दिमाग को ओपन करें, आप अपने तारीख पे फ़ख्र करें, अपनी ज़ुबान पे फ़ख्र करें, विरसे पे फ़ख्र करें, लेकिन पुट इस्लाम फर्स्ट, क्योंकि वो हमने जो यहाँ पे 1 मिलियन सर दिए इस मुल्क के लिए, वो हमने इस्लाम के नाम पे दिए थे, बाकी किसी चीज़ के नाम पे नहीं दिए थे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज।